सो ओम शांति। हेलो जी, वेरी गुड इवनिंग, सबका स्वागत। और आज के विशेष दिवस की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज विशेष धनतेरस का विशेष पर्व हम सभी अपने अपने स्थानों पर बड़ी खुशी उमंग उत्साह के साथ आनंद के साथ आज अनेक प्रकार की शॉपिंग कर रहे होंगे। कोई ना कोई विशेष वस्तु परचेस करके अपने घरों में ला रहे होंगे। बड़ी सारी बातें अगर हम सोशल मीडिया पे देखें या और स्थानों पर, तो जो जो विशेषज्ञ हैं अपने अपने विशेषताओं के, वो उस अनुसार बता रहे हैं कि ये परचेस करो, आपको भरपूरता संपन्नता होगी। तो वो सब अपने स्थानों पर हम कीजिए। सब कुछ हम करने वाले हैं, जो जो हम कर रहे हैं उसके साथ एडिशनल क्या किया जाए इस वर्ष कि भरपूरता संपन्नता हमारे जीवन में परमानेंटली आ जाए। इस बारे में कुछ विशेष चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस विशेष दिवस पर और इस विशेष चर्चा में। और आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी समय निकाल कर जुड़ रहे हैं। यस, चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं आज के विशेष दिवस की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मुझे इस बात को समझ लेना पड़ेगा। जैसा शब्द दर्शा रहा है, वर्ड ही है तेरस, धनतेरस। अगर मुझे धन संपन्नता प्राप्त करने हैं, इस चीज को समझ लीजिए, तो मुझे अमानत में खयानत नहीं करना पड़ेगा। व्हाट डज दैट मीन? क्या मतलब है इसका? आज दिन तक हम गाते जरूर आए कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, परंतु हमने कभी इस चीज को अप्लाई नहीं किया अपने लाइफ में। कभी अप्लाई नहीं किया। शायद अप्लाई करते तो हमें भरपूरता संपन्नता अवश्य लाइफ में हासिल होती। क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि मैं ये अर्पण नहीं कर रहा हूं। मीन्स मैं ट्रस्टी बन के अपने कार्य नहीं कर पा रहा हूं। ट्रस्टी बन के मीन्स ये सारा कुछ जो भी विस्तार है मेरे पास, ये सब कुछ पिता परमात्मा की दी हुई नेमत है। मेरी कोई इसमें कमाल नहीं है। अगर मेरे पास कुछ भी एडिशनल है तो कोई कमाल नहीं है, ये सब पिता परमात्मा की विशेष कमाल है, उसकी रहमत है। तेरा है सब कुछ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, कुछ कंफ्यूजन नहीं रखना है। द मोमेंट मैं अपनापन समाप्त करने वाला हूं तो होने क्या वाला है, इस चीज को समझिए। बड़ा सूक्ष्म गणित है इसके पीछे, परंतु जो समझ पाएगा वो इसका आनंद ले पाएगा। क्या कैलकुलेशन है? सटल सटल कैलकुलेशन जो इसके पीछे है वो है कि द मोमेंट मैं उसको अर्पण कर देता हूं, माना सब कुछ उसका है, मेरा नहीं है, सब कुछ उसका है। जब उसका है तो उसके में कभी कोई कमी कमजोरी नहीं आने वाली। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। सहजता से सिंपल सी डेफिनेशन है ये कि जब मैंने उसको अर्पण कर दिया, उसके अर्पण करने मात्र से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी और सारी भरपूरता संपन्नता उसकी, जिम्मेवारी मेरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती। परंतु द मोर आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, जितना ज्यादा से ज्यादा मैं जिम्मेवारी का टोकरा अपने सिर पे रखूंगा तो होने क्या वाला है, वो जिम्मेवारी मेरी हो जाने वाली है। फिर मुझे सारा कुछ प्राप्त करना पड़ेगा, उसमें बातें ऊपर नीचे हो सकती। जब मैंने सब कुछ अर्पण कर दिया पिता परमात्मा का, जब उसका है तो उसके में कोई कमी कमजोरी नहीं आने वाली। इस बात को मुझे मान के चलना पड़ेगा। मेरी बात आ रही समझ में? इज अ सिंपल साइंस। मुझे इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि मैं क्या अर्पण कर पा रहा हूं। बोलने मात्र से नहीं, बोलने से तो हम बोलते आए आज दिन तक, जन्म जन्मांतर बोलते आए, बट इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जस्ट ओनली सेइंग। बोलना नहीं है, ये एक्सपीरियंस करना है, करके दिखाना है कि यस, सब कुछ पिता परमात्मा का, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बन के सारी चीजों को संभाल रहा हूं। तो बात होने क्या वाली है? रिस्पॉन्सिबल वो हो जाएगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर कोई कमी कमजोरी नहीं आने वाली। कोई आपको प्रयत्न नहीं करने पड़ेंगे, कोई आपको उपाय नहीं करना पड़ेगा। सब कार्य हो जाने वाले। जब सब कुछ उसका, जिम्मेवार वो,
तो क्या लगता है उसके किसी भंडारे में कमी कमजोरी आ सकती है? कभी कोई कमी कमजोरी नहीं आ सकती, इस बात को पक्का मान के चलिए। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, करके देखिए। यस, जितना जितना हम इस बात को अप्लाई करते चलेंगे, कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन आपको आपकी प्राप्तियों में, लाइफ में देखने को मिलेंगे। यस, करते चलिए, करते चलिए, आपको सारी बातें पता चलती चलेंगी और आप सभी बातों के अनुभवी बढ़ते निरंतर आगे बढ़ते चलेंगे। तो इस विशेष आ, धनतेरस मुझे ये विशेष प्रयास करना है कि मैं सब कुछ अर्पण कर सकूं। अर्पण करने का तात्पर्य ये नहीं है कि मुझे सब कुछ उसको दे देना है। अर्पण करने का तात्पर्य ये एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है कि मैं संभाल रहा हूं, सारा कुछ उसका है, तेरा। जब सब कुछ तेरा, तो वो पिता परमात्मा की तरफ से रिस्पॉन्ड क्या आने वाला है? पिता परमात्मा के खजाने भी तेरे। इस भरपूरता, संपन्नता आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाने वाली है। इस विशेष धनतेरस से विशेष प्रयास करें। और जो और जो प्रयत्न कर रहे हैं, जो उपाय कर रहे हैं, वो सब अपने स्थानों पर कीजिए। मैं ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं धन संपदा प्राप्त करना चाहता हूँ, वो सब अपने जगह स्थान पर करिए। पर ये रामबाण उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने सब कुछ अर्पण कर दिया, मैं उसका हो गया, तो वो फिर सब खजाने सहित मेरा हो जाता है। यस, वो कह रहे हैं कि जब जी तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए, सब कुछ तेरा हो जाता है। यस, तो इस बात पर ध्यान में रखते हुए मुझे इस विशेष वर्ष ये विशेष प्रयास अवश्य करना है। सब कुछ संभालते हुए स्मृति क्या रखनी है? मेरा नहीं है, उसका है। वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार मैं नहीं हूं, वो रिस्पॉन्सिबल है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर सारी प्राप्तियां आपको होने वाली, सहजता से हो जाएगा। द मोर आई ट्रांसफर इट, जितना ज्यादा से ज्यादा मैं ट्रांसफर कर पाऊंगा इस जिम्मेवारी को, तो भरपूरता, संपन्नता मेरी लाइफ का हिस्सा बन जाने वाली। तो इस विशेष धनतेरस मुझे ये विशेष प्रयास अवश्य करने, ताकि और कुछ उपाय करने की आवश्यकता ना पड़े, मेरे जीवन में भरपूरता, संपन्नता सहजता से आ जाए। और एक विशेष और मैं पिता परमात्मा की ओर से ईश्वरीय आह्वान करता हूं कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, कि आप जहां और प्रयास कर रहे हैं, अपने अपग्रेडेशन के लिए भी विशेष प्रयास इस वर्ष अवश्य करना है। कैसे करना है? कि पिता परमात्मा के द्वारा ये पढ़ाई निशुल्क रूप से पढ़ाई जा रही है सभी सेवा केंद्रों पर। आपके निकटतम कोई भी सेवा केंद्र पर आप पहुंचकर इस विशेष पढ़ाई का लाभ ले सकते हैं। कैसे हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को उन्नति के पथ पर आगे ले जा सकते हैं, कमी कमजोरियों से मुक्त बन के अपने कारोबार में भी और अपने आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। इन सभी बातों के लिए आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है, खासकर इस फेस्टिवल सीजन में जहां समय आपके पास रहेगा। आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र पर संपर्क स्थापित करें और जानिए समझिए किस प्रकार से पिता परमात्मा हमें अपग्रेड कर रहे हैं। तो इस विशेष फेस्टिवल यादगार बन जाए ये फेस्टिवल। तो इसकी इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है और पुनः पुनः आप सभी को ये सारे फेस्टिवल जितने भी दिन है और भी विस्तार से हम बातें करेंगे, इन सब की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम शांति।